दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज की जो वीडियो में चतुर्भुज की जो सीरीज चल रही थी हमारी पहले, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आयत यानी कि रेक्टेंगल। एक आयत जो है एक धार्मिक ग्रंथ की होता है, तो नाम नहीं लिख सकते हम उसका, बट वो जो होती है एक होता है आयत। यहाँ पर ये चतुर्भुज की सीरीज का मतलब एक चतुर्भुज का पार्ट होता है। तो अब आयत क्या होगा, आयत के कॉन्सेप्ट क्या होता है, आयत के सूत्र क्या हैं, आयत के कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे। तो ये सब जो है आपको इस वीडियो में आज होगा, तो वीडियो अंत तक देखें और प्ले किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बस इतना कीजिए, हमारे लिए इतना सपोर्ट काफ़ी है। और वीडियो को देखिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा आयत। तो एक चतुर्भुज को आयत होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, मैंने ऐसे बताया था आपको। क्लासिफिकेशन इसका जो है वो पहले वीडियो में हम समझा चुके हैं। इससे पहले के आपको जो है पार्ट्स वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, रेखागणित की प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम आपको फोटो दे रहे हैं उसका, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। इसका बेसिक जो है आपको पहले की वीडियो। तो अब एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है, उसको आयत होने के लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ती हैं। देखिए आयत यानी कि रेक्टेंगल, तो एक चतुर्भुज आयत कब हो सकता है, जब उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। दूसरी कंडीशन है उसका प्रत्येक कोण 90 का हो और विकर्ण उसके बराबर हों और आपस में समद्विभाजित करते हो, मतलब बराबर बराबर काटते हो। ये तीन मेन कंडीशन हो गई। तो इसमें से देखेंगे कुछ कंडीशन जो है हमारी वर्ग में भी होती हैं। वर्ग का हमने आपको पढ़ा रखा है, वर्ग में देखेंगे आप तो वर्ग में भी 90 डिग्री के कोण होते हैं, 90 अंश के कोण होते हैं, यानी कि समकोण होता है, राइट एंगल बोलते हैं इसको। अगर हम इस चतुर्भुज के संदर्भ में अगर देखें, अगर इसको आयत माने तो यहाँ पे देखेंगे डी जो AD है वो B और C के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पहली कंडीशन में लिखा है कि एक चतुर्भुज आयत होने के लिए क्या होगा, उसकी सम्मुख या कह सकते हैं विपरीत या अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो AD जो है वो BC के इक्वल हो जाएगी और AB जो है वो CD के इक्वल हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन को अगर हम मैथमेटिकली या लिखें इसको इस तरह से, तो क्या होगा, AD जो है वो हो जाएगी BC के बराबर हो जाएगी और आपकी AB जो है वो CD या DC कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसके बराबर हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन है प्रत्येक कोण 90 अंश का, यानी कि ABCD एंगल जितने भी हैं आपके, सेकेंड कंडीशन जो है A कोण B कोण C कोण D और AB और जो भी है B छूट गया, चलो कोई नहीं बाद में लिखते हैं। मतलब चारों कोण जो हैं वो कितने के होंगे, 90 अंश के होंगे, यानी कि समकोण होंगे, राइट एंगल होंगे। थर्ड कंडीशन है विकर्ण आपस में बराबर होंगे और समद्विभाजित करेंगे, यानी कि जो AC विकर्ण है आपका, थर्ड कंडीशन जो है आपकी, यानी कि AC जो है वो BD के बराबर हो जाएगा और इसके जो पार्ट्स हैं कौन से, ये OA और OC, OA और OC और OB और OD, ठीक है। तो विकर्णों को जो है थोड़ा हम आपको यहाँ पे समझाते हैं विकर्णों का। तो AC जो है वो BD के बराबर है। अब AC BD के बराबर हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे जो AC है इसके दो पार्ट हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो AC को दो पार्ट में काट रहे हैं तो OA बराबर OC, ए भी बराबर होगा, मतलब इतना पार्ट है जो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का वो पार्ट बराबर है। ऐसे सेम OB और OD बराबर होगा, OB बराबर OD। तो क्या देखेंगे, अब आपको इस तरह का एक क्वेश्चन हम कराएंगे तो उसमें यूज होगा ये चीज़। तो इसमें ये जो चारों पार्ट होंगे यानी कि विकर्णों के चारों भाग जो होंगे वो चारों भाग जो क्या होंगे, आपस में एक तरह से बराबर हो जाएंगे। ए वाला पार्ट जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, ए वाला पार्ट इसके, ए वाला पार्ट इसके, ये चारों पार्ट्स लगभग बराबर ही हो जाते हैं, क्योंकि ये वाला जब इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर, क्योंकि जिसके समान आपने थ्योरम पढ़ी होगी। फिलहाल उसको छोड़ते हैं तो इसको देखते हैं कि ये चारों पार्ट्स लगभग कभी कभी बराबर कंसीडर कर लेते हैं या बराबर ही मान लेते हैं। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूले में सबसे पहले देखो, किसी भी ज्यामिति आकृति या चतुर्भुज होता है या त्रिभुज होगा, उसका सबसे पहले फॉर्मूला होता है परिमाप का, जिसे बोलते हैं पेरीमीटर। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके ये चारों भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। अब बराबर का कॉन्सेप्ट इस तरह से समझा सकते हैं आपको हम कि मान लो ये जो मैंने इतना लिखा है इसको अगर सारांश रूप में बताऊं
फॉर्मूले से पहले आपको। तो अगर ये वाली साइड 2 है तो ये वाली साइड 2 हो जाएगी, अगर ये वाली 4 है तो सामने वाली भी 4 हो जाएगी। एक विकर्ण अगर आपका मान लो 6 सेंटीमीटर का है तो दूसरा विकर्ण भी आपका 6 सेंटीमीटर का होगा। तो इस पार्ट का और इस पार्ट में ए वाला पार्ट क्या मतलब ये 3 का है तो ये भी 3 का होगा। ठीक है, तो विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो भाई इसीलिए ये 3-3 का ऐसी 3-3 मतलब वो चारों विकर्ण हैं, ये चारों विकर्ण के पार्ट्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। फार्मूला जब सबसे पहले परिमाप का आता है तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर अगर इसको ले लें तो 2 चीज़ें सेम हो गई, इसको ले लेंगे तो ये भी 2 चीज़ें सेम हो गई, यानी कि लंबाई 2 बार हो जाएगी और चौड़ाई भी 2 बार हो जाएगी। तो परिमाप में चारों चीज़ें अगर हम जोड़ देंगे, मान लो अगर हम इसका फॉर्मूला वैसे निकालें, अगर इसको हम अगर मान लो इस तरह से लिख दें, ये हो गया L, ये हो गया L, ये हो गया B और ये B, तो अगर चारों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे L प्लस B प्लस B कितना हो जाएगा 2L प्लस 2B, तो ये जाएगा 2L प्लस B, यानी कि इसका जो परिमाप का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे और लंबाई प्लस चौड़ाई का जोड़। अब आता है इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया का सूत्र, ये बहुत सिंपल है, इसमें बस लंबाई और चौड़ाई करना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, याद रखेंगे लंबाई और चौड़ाई इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और इसके अभी हम बाद में इसके यूनिट्स की बात करेंगे, यूनिट भी आपको समझाएंगे। अब आता है आयत का विकर्ण यानी कि डायगोनल, ये मिट गया था, अभी इसको लिखते हैं। तो जो विकर्ण होता है मतलब ये जो विकर्ण अगर आपको निकालने हो सीधे तो कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण का सूत्र हो जाता है, विकर्ण का इसमें लग जाता है अब आपका पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय, वो कैसे लग जाती है। तो देखो अगर इसको देखेंगे, इतने त्रिभुज को अगर देखें हम यहाँ से लेके और इतने और इसको देखें, क्योंकि ये देखिए ये विकर्ण है, यही तो है, और ये भी विकर्ण है। तो विकर्ण का अगर इतना पार्ट हम ले लें तो इस तरह से आएगा कुछ, यहाँ पे हो जाएगा 90 बी जो कोण है ये 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये सी है, ये ए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ए इतना जो पार्ट है वो क्या बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण। समकोण त्रिभुज का जब निर्माण करेगा तो अगर हमें ए वाली चीज निकालनी होगी, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण कहलाता है, कर्ण। और कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम जैसे लगाते हैं तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब और आधार दोनों का वर्ग। तो भाई है यहाँ पे विकर्ण ये कर्ण है और ये आपके लंब आधार के काम करेंगे। ठीक है, तो भाई इसी से इसका जो विकर्ण का सूत्र जो है, आयत का विकर्ण का सूत्र है वो पाइथागोरस प्रमेय से बनता है। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इसका अगर इंग्लिश में फॉर्मूला लिखें तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम विकर्ण का सीधे लिखना चाहें तो ये स्क्वायर जो है विकर्ण के ऊपर उसको उधर भेज देंगे, जो कि यहाँ पर वर्गमूल की फॉर्म में यानी कि अंडर रूट की फॉर्म में चला जाएगा। तो मोस्टली फॉर्मूला हमने इस तरह का देखा हुआ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो विकर्ण का फॉर्मूला ये हो गए फॉर्मूले। सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं होता है वो फॉर्मूले में नहीं होता है, फॉर्मूले का याद नहीं होता। तो मैं सीधे बता दूं, आयत का फॉर्मूला का परिमाप निकालना हो तो सारी भुजाओं को जोड़ देना, क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर देना, विकर्ण निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई का दोनों का स्क्वायर कर देना। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का दे रखी हो तो सीधे उसका स्क्वायर करके मतलब उसका वर्ग करके उसका वर्गमूल निकालना। वर्ग लंबाई चौड़ाई का वर्ग करने के बाद उसका वर्गमूल निकलेगा। क्लियर हुआ। हम आपको ऐसे एग्जाम्पल करवाएंगे। अब नेक्स्ट इसमें आपको एग्जाम्पल करवाते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आपको समझाते हैं एक एग्जाम्पल से, थोड़ा सा आयत को और क्लियर कराते हैं, इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं ABCD एक आयत है, एक क्वेश्चन है, तो x का मान बताना है। तो देखिए एक आयत है ABCD, एक आयत है, इसमें ए वाला कोण आपका 22 अंश इन्होंने दे रखा है, और इस कोण का यानी कि ये x वाला कोण है, इसका मान पूछ रहा है। कौन सा, ए वाला कोण, ये तो है। अब ये कोण को अगर यहाँ से कंसीडर करेंगे, अगर त्रिभुज की फॉर्म में कंसीडर करा जाएगा तो O से ले लेंगे, इस पॉइंट को O से ले लेंगे यहाँ से ऐसे करके इस तरह से। अब अगर इसको थोड़ा हम O से आगे की यहाँ तक बढ़ा दें तो जब चतुर्भुज की फॉर्म में इसको बात करेंगे तो इसका पॉइंट लिया जाएगा D से लिया जाएगा। ठीक है, इसमें कोण सबसे पहले हम देखेंगे एक त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, ये नीचे वाला त्रिभुज। इस नीचे वाले त्रिभुज को लेंगे तो इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। इसमें ए वाला जो विकर्ण है इतना पार्ट ए वाली भुजा इसके बराबर है। तो ये वाला जब 22 है, इतना 22 है
तो जाहिर सी बात है इतना ही 22 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रमेय होती है, एक सिद्धांत है इसमें कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान ही होते हैं। अगर ये वाला 22 है तो इतना पार्ट भी आपका 22 ही हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और अगर ये 22 है तो ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, यानी कि ये पूरा पार्ट जो है ये इतना, वो कितना है, वो भी आपका 90 अंश है। अगर हमें इस x की वैल्यू निकालनी होगी, केवल क्या करेंगे तो 90 में से 22 को घटा देंगे और जो भी आपका मान बचेगा वो इस x का यानी कोण DBC जो कि x कोण है इसका मान हो जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे? तो सबसे पहले देखो, सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ जो होती है रेखा गणित में, क्वेश्चन को समझना इतना मुश्किल नहीं होता है, उसकी लैंग्वेज आप समझ लेंगे, समझा देगा, कोई भी आपको समझा देगा, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है लिखना। तो लिखने के लिए मैं बता दूं, जो भी चीज़ें आपको दे रखी हैं पहले से, सबसे पहले उनको लिखते हैं। कोण हमें सबसे पहले कौन सा दे रखा है? ये CB जो कोण है ये दे रखा है, मतलब CAB एक कोण CAB है। या इसको हम अगर यहाँ से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे तो लिखेंगे OAB जिसका मान कितना है 22 अंश है। तो अगर हम इसको अब मतलब वो जो हो गया मान, अब हम लिखेंगे इस त्रिभुज को, क्योंकि इसी त्रिभुज से हमें इस कोण को हम निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, क्या होगा, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB में। और अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB। क्लियर हुआ? कोई इंग्लिश मीडियम से उसको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम थोड़ा बीच में उसको भी बताते चलते हैं। तो अब इसमें एक चीज देखेंगे कि OA जो है वो OB के बराबर है। वो हमने आपको पहले ही बता दिया था क्यों बराबर है, OA बराबर OB। इसका रीजन यही हो जाएगा कि ये वाला जो विकर्ण है वो इसके बराबर है, मतलब इतना पार्ट बराबर है तो इतना पार्ट बराबर, और जबकि ये सब आपस में बराबर होंगे। अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था 3 वाला, उससे 6 वाला, मतलब 3 पार्ट वाला, तो उससे क्लियर हुआ। तो इतना याद रखेंगे, ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, तो ये वाला भी 22 एंगल बराबर हो जाएंगे। जब भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर। अब कोण बराबर है तो क्या हो जाएगा, OAB जो कोण होगा OAB बराबर OBA दोनों का मान कितना हो जाएगा, दोनों का मान हो जाएगा 22 अंश। तो ये 22 हो गया। अगर अब हम देखते हैं इस कोण को ABC, कौन सा, ये आपका AB और C ये वाला पॉइंट है, क्लियर। तो ABC जो कोण है वो पूरा आपका कितना 90 अंश है। तो यहाँ लिखेंगे, पुनः लेंगे अब ठीक है, कोण ABC जो कि पूरा कितना है 90 अंश। अब इस ABC कोण के 2 हिस्से हैं, कितने, 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा आपका A हो गया, यहाँ से यहाँ तक, एक हिस्सा आपका A वाला हो गया और एक हिस्सा A हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, और दूसरा हिस्सा आपका जो है DBC करके है। तो 2 पार्ट्स में हो गया आपका ये कोण। तो इसके दोनों पार्ट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोण ABD प्लस कोण DBC, या अगर यहाँ से लिखेंगे तो लिखेंगे OBC और हो जाएगा ABO पॉइंट अगर D तक ना ले जाएं तो तब की बात कर रहे हैं। अगर इस ABD को अगर हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं ABO, और DBC को लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे OBC। ये टोटल है 90, ठीक है। अब जी आपका जो ये वाला कोण है OBC, इसका मान कितना है, इसकी वैल्यू है x, तो इसको लिख लेंगे। तो पहले इसको ABO को लिख लेंगे, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा आपका x, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 22, और x बराबर कितना आ जाएगा आपका 90 में से 22 घटा लेंगे। तो यहाँ पे कितना, एक कॉमन ले लेंगे, इधर से हासिल आ जाएगा, तो कितना 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचा 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6। तो 68 आपका जो 68 अंश है जो इस x की वैल्यू आ जाएगी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब आपको एक एग्जांपल और करवाते हैं जिसमें आपको विकर्ण वाला सूत्र लगेगा, उसे करवा देंगे। अभी तो हम आपको बेसिक समझा रहे हैं, जैसी सीरीज चलती रहेगी तो मतलब अभी बेसिक चल रहा है तो थोड़ा एडवांस लेवल का भी आपको क्वेश्चन करवाने लगेंगे थोड़े दिन बाद, बस आपका सपोर्ट बना रहे। तो एक क्वेश्चन इसी में और कराते हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा होगा तो आप चाहें तो फास्ट मोड में वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। तो इस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम एक क्वेश्चन आपको ये कराएंगे। आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है,
इसमें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है कि एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे मेन चीज क्षेत्रफल में क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट यही तो क्लियर नहीं होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही रहती है कि पता ही नहीं होता किस में से क्या निकालना है। तो देखिए जो चीज़ हमें चाहिए मतलब क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल में होता क्या है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो देखिए लंबाई दे रखी है, विकर्ण का तो कोई काम नहीं होता ना उसमें, क्षेत्रफल में थोड़ा कोई काम होता है विकर्ण का। तो इस लंबाई से हम क्या करेंगे, चौड़ाई इस विकर्ण की सहायता से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम से आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में क्या करना है आपको। तो डायग्राम आप अपनी हेल्प के लिए बना लीजिए, पेपर में कंपलसरी नहीं होता है डायग्राम, बट अगर आप बना देते तो थोड़ा टीचर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का, तो ये कहते हैं प्रभावशाली थोड़ा सा रहता है और आपको समझने में भी आसानी रहती है। तो मान लीजिए जैसे इसका एक विकर्ण है हमारे पास और विकर्ण बराबर ही होते हैं, तो एक विकर्ण या दोनों विकर्ण कुछ भी लिख लो, तो ये जाएगा 25, ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, एक विकर्ण 25 का हो गया। लंबाई इसकी ये वाली, ये लंबाई जो है वो 20 है, ये भी 20 हो जाएगी तो ये भी 20 हो जाएगी। अब हमें ये नहीं पता, ये चौड़ाई पता ही नहीं कितनी होगी, चौड़ाई नहीं मालूम है, तो चौड़ाई हम इस विकर्ण की सहायता से निकाल लेंगे क्योंकि विकर्ण के सूत्र में आपके चौड़ाई भी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले, सबसे पहले किसी क्वेश्चन को करने का तरीका याद रखिए, जो चीज़ें दी होती हैं उनको लिखते हैं सबसे पहले। तो विकर्ण लिख लेंगे। अब आयत का क्वेश्चन है तो आयत का बार बार मतलब आयत का वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, जब विकर्ण उसका चल रहा है आयत का। अब लिखेंगे फिर लंबाई, जो चीज़ें दी हैं सबसे पहले उन्हें नोट कीजिए, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, चाहे इंग्लिश में लिख लीजिए सेंटीमीटर सीएम करके, जैसे हमने उधर लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखते हैं विकर्ण का सूत्र क्या होता है, आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, आयत का विकर्ण सूत्र होता है, अगर हम अंडर रूट वाला लिखेंगे तो फिर रूट इधर लेके आना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, तो वही होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आयत का विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यानी ब्रैकेट में बंद कर लो छोटी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी ठीक है वैसे भी ठीक है। विकर्ण हमारा कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, 25 से उसका मान लगा दें, कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई में पता है वो कितनी है, 20 स्क्वायर। अब देखिए चौड़ाई पता नहीं है तो चौड़ाई यहीं से निकल आएगी, इसी से निकल आएगी, तो ये जाएगा चौड़ाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 20 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, तो ये जाएगा 400 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब हमें चौड़ाई की वैल्यू निकालनी, तो इसको इधर ले जाएं या उसको उधर कर दें, बात एक ही है। तो ये जाएगा 625 माइनस 400 को हम इधर इसका पक्षांतर कर दिया, तो आपका जो चौड़ाई स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, अगर सीधा करके लिख दें इसको, तो ये 625 में से 400 को घटाएंगे कितना बचेगा, बचेगा आपका 225। क्लियर हुआ। अब चौड़ाई सिर्फ चाहिए, चौड़ाई ही तो चाहिए, स्क्वायर थोड़ा चाहिए चौड़ाई का, तो चौड़ाई निकालनी है तो क्या करना होगा, इस स्क्वायर को उधर भेज देंगे, इसको उधर भेजेंगे तो ये क्या चला जाएगा, वर्गमूल की फॉर्म में, यानी कि 1/2 की फॉर्म में चला जाएगा। क्लियर हुआ। ये इस तरह से होता है, जैसे अगर हम इसको स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये 1/2 की पावर में चला जाता है, मतलब 2 से 1/2 की घात में चला जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा जैसे ही। तो इसका मतलब होता है 1/2 घात का मतलब होता है किसी का वर्गमूल लेना। क्लियर हुआ। 225 जो होता है वो 15 का वर्गमूल होता है, ठीक है, सॉरी 225 15 का वर्ग होता है, और इसका 225 का जो वर्गमूल लेंगे वो हो जाएगा 15, ठीक है। वर्ग का मतलब किसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा, वो कहलाता है वर्ग, और उसी का जो रूट मतलब जिससे वो संख्या आपने मतलब जो थी पहले, जैसे 15 गुणा 15 जो है इसका क्या होगा, ये 15 का स्क्वायर बोला जाएगा, मतलब 15 का वर्ग, ये हो गया आपका 225। अब 225 किन दो संख्याओं को गुणा करने पर हमें मिला था, ये कहलाता है वर्गमूल, ठीक है। जिन दो संख्याओं को गुणा करने पर वो संख्या आप बताओ, मतलब एक ही संख्या लिखनी तो एक ही होती है, ठीक है, तो 15 को हमने 2 बार गुणा किया था तो वही आपका 225 है, यही आपका क्या कहलाता है, वर्गमूल। 15 इसका 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15। तो चौड़ाई जो होगी, और इसके निकालने की विधि जो होती है वो भाग विधि होती है इस तरह की, ठीक है। ये भी इसका भी टॉपिक आपका 4th सेमेस्टर में आएगा, जब 4th सेमेस्टर का आपको पढ़ाएंगे तब उसमें ये आपको एक विधि जो है समझाई जाएगी। तो चौड़ाई जो है आपकी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब लगा देंगे आयत के क्षेत्रफल का सूत्र। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई या L × B, ठीक है, L × B।
आपकी लेंथ जो है वो आपकी 20 है और ब्रेथ आपकी मतलब चौड़ाई जो है वो आपकी कितनी है 15। तो ये हो जाएगी 20 गुणा 15, ठीक है, 15 दूनी 30। यह आपका आ जाएगा आंसर। फाइनली आंसर आपका आ गया 300, ठीक है। और अब जिस क्षेत्रफल में है, तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी सूत्र पढ़ा तो मैंने बताया था कि यूनिट बताऊंगा। तो देखिए आपका जो परिमाप है, परिमाप हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में लिखे जाते हैं, मीटर में या सेंटीमीटर में, ठीक है। उसके ऊपर कोई स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं लगाना है। क्षेत्रफल आपका हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, मीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब विकर्ण भी है, विकर्ण भी मतलब सेंटीमीटर मीटर में लिखा जाएगा, उसके ऊपर भी स्क्वायर लिखता है। केवल क्षेत्रफल के ऊपर स्क्वायर या वर्ग लिखते हैं, घन और जो घन निकालते हैं आपका किसी का मतलब आयतन, ठीक है, आयतन वाला जो है वो आपका घन में या जो है क्यूब करके लिखा जाता है। तो यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। अब यही आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, दोनों चीजें सही हैं, ठीक है। ये हिंदी में चलता है वर्ग सेंटीमीटर इस तरह से, इंग्लिश में सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है इस तरह से, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा आयत का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।